अच्छा, पहले ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू के बाद हम ना वीडियो रिकॉर्डिंग पे आएंगे। अच्छा, किसी को पता है कि आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होता है? किसी को नहीं सर पता? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कुछ था। मैंने ये नहीं पूछा कि इसको डिफाइन करो, पता होता क्या है, किसी को कलर कोडिंग पता है फाइल्स की? स्टैंडर्ड कलर होता है फॉर फाइल्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, एवरी फाइल सिस्टम जो आपकी कन्वेंशनल फाइल सिस्टम हैं के फाइल्स की, उनका एक के फाइल्स, एच फाइल्स, इनका एक कलर कोड होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद नंबर 6 फाइल एंड इट एंड्स विद 140 के फाइल। फर्स्ट कलर इज फॉर वन ओनली। ठीक है, ये कलर रिपीट नहीं होगा। नंबर 6 के फाइल जो है दैट इज only available in pink color. The next one is 8K file, it is available in gray color, and third one is 10K file color, which is in purple color. इसके बाद जो कलर्स आएंगे that repeat after a certain number. 15 से लेकर 40 नंबर तक कलर्स होंगे। 15 नंबर इज 5, 15K फाइल इज वाइट, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, और फिर एंड में ब्लैक आता है। आफ्टर 40K फाइल कलर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वही सेम स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। अच्छा, 80K फाइल के बाद, सॉरी 655 के बाद 60K फाइल, लेकिन 60K फाइल के बाद 65K फाइल नहीं आएगी। उसके बाद 10 नंबर का गैप आएगा। 60 के बाद 70, 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140। जो नंबर फर्स्ट आपकी जो फाइल है दैट इज इन पिंक कलर, second is in gray color, third is that K 10K file is purple in color, 15K file that is white, 20 is yellow, 25 is red color, 30 is blue, 35 is green and 40 is black. आपने इस तरह कलर्स याद करने हैं। अब हो सकता है कि आपको जो एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल दी जाए तो उस पर नंबर शायद ना लिखा हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सी फाइल है? सर कलर से करोगे। लेकिन ये कलर जो है आप फाइल साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, कलर रिपीट होता है तो थोड़ा सा ये आपको डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपने फाइल साइज जरूर देखना है, क्योंकि 40 का साइज डिफरेंट होगा, 80 का साइज डिफरेंट होगा। फर्क सिर्फ डायमीटर में होता है। जो एंड कटिंग टेप है उसका डायमीटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। 40K का डिफरेंट होगा, 80K का डिफरेंट होगा। टेपर्स फॉर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कन्वेंशनल जो आपकी फाइल्स हैं उसमें टेपर जो है आपका प्रोग्रेसिव नहीं होता। जो एपेक्स पे टेपर है, सॉरी जो एपेक्स पे टेपर है दैट विल रिमेन द सेम अंटिल द एंड ऑफ द फाइल। हैंडल से लेकर शैंक के बाद का एरिया एंड एंड ऑफ द एपिकल एरिया इज सेम, चेंज नहीं करेगा। जो प्रोटेपर सिस्टम्स हैं, जो रोटरी सिस्टम्स हैं, उनका टेपर वेरी करता है। टिप पे अलग होगा, मिडिल में अलग होगा, शैंक पे अलग होगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव टेपर। लेकिन जो आपकी कन्वेंशनल के फाइल में प्रोग्रेसिव टेपर नहीं होता, उसमें एक ही टेपर है जो सेम रहेगा। अच्छा, आप इनिशियल एपिकल फाइल किसको कहते हैं? सिक्स को नहीं, इनिशियल एपिकल फाइल किसको कहते हैं? 6 नहीं, वो तो फर्स्ट फाइल है ना आपकी। इनिशियल एपिकल फाइल का मतलब क्या है? सर उसमें जब शुरू में हम डेप्थ वगैरह basically when you start with root canal treatment, first file that you use to prepare the apex of the canal is called the initial apical file. ठीक है? फाइनल एपिकल फाइल किसको कहते हैं? जी सर। फाइनल एपिकल फाइल किसको कहते हैं? सर जो फाइनल एंड पे यूज करेंगे इसमें सर क्या सर जो एंड पे यूज करते हैं लास्ट पे मास्टर एपिकल, शायद वो नहीं। मास्टर एपिकल फाइल आपकी वो होती है that you use for the final preparation of the apex of the root canal. ठीक है? It means is the final file you use, the final preparation of the apex that is prepared by the file is called the final apical file. उसके बाद आप apex को और वाइड नहीं करोगे। For example, अगर आप 40K फाइल यूज कर रहे हो, 40K फाइल एज अ फाइनल एपिकल फाइल है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आप
एपिक्स एक्सटेंड नहीं करोगे। अगर 40k प्रिपरेशन है तो जीपी कौन सा यूज करोगे? सर उससे छोटी करेंगे? नहीं, आप जीपी कौन सा, अगर आपका फाइनल एपिकल फाइल अगर आपकी 40k है तो आपका फाइनल जीपी कौन सा होगा ऑपरेशन के लिए? सर मेरा ख्याल है ज्यादा होता है, 40 प्लस होगा। नहीं नहीं 40 प्लस नहीं होगा बेटा। देखो जो आपने एपिक्स प्रिपेयर किया हुआ है कनाल का, दैट इज 40k, ठीक है। इन 0.4 mm का डायमीटर है उसका, जो आपने प्रिपरेशन की हुई एपिक्स की। अगर आप इस पे 40 से बड़ी फाइल यूज करोगे तो एपिक्स में या तो लेज बन जाएगा या आप एपिक्स को परफोरेट कर दोगे। इसलिए जो फाइनल एपिकल फाइल इज इक्विवेलेंट टू द फाइनल जीपी। अगर आप फाइनल 40k फाइल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 40k का ही जीपी यूज करोगे फाइनल ऑपरेशन के लिए। 35 यूज कर रहे हो 35 का जीपी, 30 यूज कर रहे हो 30 का जीपी। जो आप मुझे बता रहे हो आप नेक्स्ट फाइल बड़ी यूज कब करते हो, वो आप तब करते हो जब आप स्टेप बैक टेक्निक यूज कर रहे हो। स्टेप बैक को पता है क्या होता है? पहले एपिकल तो प्रिपेयर करेंगे, फिर मिड वाला आखिर तक करोगे। हेमंत जाग रही हो? Yes, इंटरनेट इशू है। अच्छा, स्टेप बैक टेक्निक ये होती है कि when you are not using a protective system or a rotary system for the taper formation of the canal, तो आप क्या करते हो? You use a step back technique with the conventional files to form a taper from in the canal from the cornel area towards the apex. इसका प्रोसीजर थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। उसमें ये होता है कि जब आपने एपिकल प्रिपरेशन अपनी कर ली, when you have finally prepared the apex, for example अगर आपने वाइड कनाल है, आपने 40k तक एपिक्स प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टेप बैक। टेपर कैसे फॉर्म करोगे? जो आपने इनिशियली जो 40 का एपिक्स प्रिपेयर किया है, कॉर्नल टू द एपिकल एरिया कोई टेपर नहीं है, दैट इज 0% टेपर। उसमें आप क्या करते हो? द नेक्स्ट फाइल यू यूज 40 के बाद यू विल यूज अ 40k 45k फाइल, लेकिन यू विल नॉट यूज इट टुवर्ड्स द एपिक्स। आप एपिक्स को 45 से प्रिपेयर नहीं करोगे। स्टेप बैक का मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल एपिकल फाइल है, जब नेक्स्ट फाइल आप यूज करोगे, यू विल यूज देन लार्जर फाइल, बट यू विल स्टेप बैक 1 मिलीमीटर फ्रॉम योर वर्किंग लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्किंग लेंथ जो आपकी रखी हुई थी 40k फाइल पे 22 mm है, तो अगर आप 45 की जगह फाइल यूज करोगे तो आप उसका वर्किंग लेंथ 21 mm रखोगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फाइल आप यूज करते जाओगे, आप अपना एक 1 मिलीमीटर स्टेप बैक करते जाओगे, बैक ताकि इस तरह एक टेपर फॉर्मेशन कनाल की हो जाएगी। समझ आइए स्टेप बैक की? यस सर। सिर्फ अमीर बोल रहा है, उज़ैफा बोल रहा है, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा। खैर ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन किस तरह का होता है फाइल, डिफरेंट फाइल्स का? के रीमर और के फाइल में डिफरेंस होता है। रीमर को पता है किसी को आइडिया रीमर क्या होता है? रीमर होता है बेसिकली, जो उसके मीनिंग से आपको पता है, रीमर, रीम इन का मतलब है कि यू आर मूविंग इनसाइड द कनाल, ठीक है। इनकी के फाइल में और के रीमर में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट। जो आप मोशन यूज कर रहे हो, के रीमर की डिफरेंट है और के फाइल की डिफरेंट है। रीमर की स्क्रू इन मोशन है, ठीक है। यू विल रोटेट इट इन वन डायरेक्शन और आप अंदर मूव करते जाओगे। इसका डिफरेंस ये होता है, इनकी कॉइल्स जो है वो वन साइडेड होती है। अगर आप derotate करोगे, if you are rotating in a clockwise motion, if you derotate it in the anti-clockwise motion, the coil will break. File decoil हो जाएगी and there is chance of fracture of the file into the canal. ठीक है। अच्छा, headstrong file भी डिफरेंट होती है के फाइल से। headstrong file is called H file, जो आप यूज करते हो पल्पेक्टमी में। इसकी मोशन इन एंड आउट है। रीमिन की स्क्रू इन है, हेडस्ट्रॉम फाइल की इन एंड आउट है। जो के फाइल के इज कॉल्ड वॉच फाइंडिंग, ठीक है। यू मूव वन साइड एंड यू मूव बैक एंड यू पुल इट आउट। के फाइल की ये मोशन होती है, ठीक है।
फाइल्स के Yes. ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: टेपर, कोर, फ्लूट, कटिंग एज, लैंड, हेलिक्स एंगल, कटिंग एंगल और टिप डिजाइन। ये आपके थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, एक फ्लूट्स, दूसरा टेपर। टेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेपर से यू फॉर्म द टेपर ऑफ द कनाल। जितने आपका फाइल का टेपर होगा वही आपके कनाल का टेपर भी बनेगा। फ्लूट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि यू नो डिफरेंस बिटवीन अ के फाइल एंड अ एच फाइल। के फाइल में देख रहे हो ये जो फ्लूट्स हैं दे आर एनक्लोज टुगेदर, काफी करीब है। द डिस्टेंस बिटवीन द वन फ्लूट इज नॉट वेरी मच। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको आप टू एंड फ्रो मोशन मूव करोगे तो फ्रैक्चर के चांसेस कम है। जो आपकी रीमर फाइल होती है, जो आपकी फर्स्ट फाइल है दैट इज द के फाइल, जो सेकंड फाइल है दैट इज द रीमर फाइल। आप देख रहे हो रीमर में और के फाइल में डिफरेंस देख रहे हो। के फाइल की फ्लूट्स क्लोज हैं लेकिन रीमर की फ्लूट्स डिस्टेंस में है। इसलिए जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो फ्लूट्स जो है वो डीकॉइल कर देंगी। डीकॉइल करने का मतलब ये है कि देयर इज अ चांस ऑफ फ्रैक्चर इनटू द कनाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो आप यूज करते हो, के फाइल्स, रीमर्स एंड एच फाइल्स। के फाइल्स आप यूज करते हो प्रिपरेशन ऑफ द कनाल, एच फाइल्स एंड रीमर्स यू यूज फॉर द पल्पेक्टमी। ठीक है, रीमर्स पे आपको डिफरेंस बताया हुआ है। फाइल्स की, के फाइल्स की रेसिप्रोकल इंसेक्शन एंड विड्रॉल मोशंस हैं। ठीक है, द के फाइल ब्लेड एंगल मेक्स देम बेस्ट suited for cutting and ending the filing motion. Reamers cut in a large canal with a rotational motion. रीमर्स में आप रोटेशनल मोशन दोगे या स्क्रूइंग मोशन दोगे। समझ आया? कुछ चीज ना समझ आई हो? सर इसको वायर कैसे निकालेंगे खींच के? खराब। किसको? सर रीमर को। रीमर को आप जब जब स्क्रू करते हो आप वो आहिस्ता जिसमें स्क्रू होता है वो स्क्रू इन कर जाता है। जब स्क्रू करते करते आपने उसको जी। पुल करना। पुल करना ना? रीमर आप तब यूज नहीं करते कि आपकी कनाल्स कंस्ट्रिक्टेड हो। अगर कनाल्स कंस्ट्रिक्टेड ना यू हैव टू मेक स्पेस फॉर द रीमर। अगर आपकी रीमर की स्पेस नहीं है, आप रीमर पुशिंग कर ही जा रहे हो तो फिर भी उस पर फ्रैक्चर कर जाएगी। सही। ठीक है, रीमर पे इंपॉर्टेंट कि आपके पास इतनी फ्री स्पेस हो कि रीमर की आप स्क्रू इन मोशन अंदर कर सकते हो। बजाय इसके अगर आप स्क्रू कर दिया है तो उसकी पुलिंग मोशन डिफिकल्ट होगी अगर कंस्ट्रिक्टेड कनाल थे तो। ठीक है सर। इस तरह शेप्ड होती हैं कि जो डेब्री और जो अंदर पल्प होता है, निक्रोज या वाइटल पल्प होगा, दैट जब आप स्क्रू करते हो उसके साथ लैच ऑन कर जाता है डेब्री और आपका जो पल्प है। व्हेन यू पुल इट आउट तो उसके साथ लगा होगा आपका पल्प, तो साथ फाइल के साथ रिमूव हो जाएगा। के फाइल में इस तरह नहीं होता। के फाइल का आप यूज करते हो फॉर द डिब्राइडमेंट ऑफ द कनाल्स। डिब्राइडमेंट में आप यूज करोगे या शेपिंग में यूज करोगे, स्मूथनिंग ऑफ द कनाल्स आप के फाइल यूज करते हो। एच फाइल आप यूज करते हो पल्पेक्टमी में। स्मूथ ब्रोच के इतना आपका यूज नहीं है। इट्स बेसिकली कॉल्ड द पाथ फाइंडर। आपने कनाल का एक्सेस देखना है कि एक्सेस ऑरिफिस कहाँ से मिल रहा है आपको, इसलिए हम यूज करते हैं। या फिर आपने आइडिया लेना है कि कनाल्स अगर आपके पास एक्सरे मौजूद नहीं है, आपने कनाल्स अगर मूव कर रही हैं, रोटेटेड हैं या फिर डाइवर्जन है कनाल्स में, तो आप वो देख सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट्स वो हैं कि टाइप्स ऑफ यूज फॉर मेकिंग ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइरल फ्रूट, शेप ऑफ स्पेस राउंड टेपर स्टेनलेस स्टील पाइप। ये फिर वही बात, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इन एंड आउट। इसमें आप रोटेशन मूवमेंट्स नहीं देनी, रोटेशन में ब्रेक कर जाएगा। माइक्रो डिवाइडर्स आप इतना यूज नहीं करते, ये डिवाइडमेंट के लिए। अच्छा, अब आते हैं हम। अभी कुछ सवाल थ्योरेटिकली पूछना है तो पूछ लो, फिर मैंने वीडियो पे आना है। आईएसओ तो एक बार वो पिक्चर देखा मैं, कलर कोड सर आईएसओ स्टैंड एक बार देखा, पिक्चर देखा था क्या समझ नहीं ऐसा कलर कोड में? तो बस एक बार कलर कोड बोल ये आपकी बुक में मौजूद है। यस सर। ओके ठीक है, ये आपकी बुक में कोडिंग दी हुई है। इट्स वेरी सिंपल, बड़ी आसानी। मैं वीडियो पे आ रहा हूँ।
वीडियो आ रही है? ये सर दूसरे कैमरे से आ रही है बैक स्क्रीन बैक आ रही है कि फ्रंट आ रहा है? सर। मेरा हाल है ऊपर छत आ रही है, फ्रंट होगा। अब देखो। अब बैक आ रही है। यस सर, अब सही है। लेकिन सर वो छोटी ही आ रही, बड़ी नहीं हो रही ये स्क्रीन। थोड़ा सा ये है लैपटॉप का। क्या वो नजर तो आ रहा है ना वीडियो में? तो वीडियो तो आ रही है यस ना? सर, वो स्वाइप साइड। यस यस सर, सर, साइड पे स्वाइप करके आ रहा है। जोशो कहाँ से आ रहा है अभी? अच्छा, सबसे पहले आते हैं ये है आपकी 8K फाइल। अच्छा, एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए रीमर में, सॉरी एच फाइल और के फाइल में। इस पे देख लो एक बॉक्स बना हुआ फाइल के ऊपर, बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। नहीं सर। जो आपकी के फाइल है, नजर नहीं आ रहा, इसकी मैं पिक्चर बॉक्स नजर नहीं आ रहा। अब देखो, यस सर, नजर आया बॉक्स? नहीं सर, खैर, पिक्चर भेज दीजिएगा इसके। के फाइल पे बॉक्स बना होगा जिसमें नंबर लिखा होगा फाइल का। जो आपकी एच फाइल है उस पे बॉक्स नहीं बना होगा, उस पे सर्कल बना होगा। अगर आपको कलर पे समझ ना आ रहा हो कि ये, या फ्लूट पे समझ ना आ रहा हो ये के फाइल है या एच फाइल है, तो यू कैन लुक फॉर द बॉक्स और द सर्कल। अगर सर्कल बना होगा इसका मतलब वो एच फाइल है, अगर बॉक्स बना है तो वो के फाइल है। ठीक है। 8K फाइल का क्या कलर होता है? सर कौन सा कलर? ग्रे, हाँ, ये ग्रे है। ग्रे ग्रे के बाद कौन सा कलर आएगा? पर्पल। पर्पल आएगा। ठीक है। ये कलर जो तीन कलर्स है ना, स्पेशली तीन कलर्स, ये आपको याद होने चाहिए, पिंक, ग्रे एंड पर्पल। ये कलर्स बाद में रिपीट नहीं होते। ये एक्सक्लूसिव कलर्स हैं जो कि सिर्फ 6K फाइल, 8K फाइल और 10K फाइल के साथ होगा। ठीक है। नंबर 6 फाइल, 8 फाइल और 10 फाइल के साथ ये तीन कलर होंगे, उसके बाद ये कलर रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट फाइल जो 6 है उस पे पिंक कलर होगा, 8 पे ग्रे होगा एंड 10 इज पर्पल इन कलर। अच्छा, मेरे पास ना ये एक फाइल का बॉक्स पड़ा हुआ है जिसपे हमारे पास नंबर 40 तक फाइल है, सो स्प्रेडर्स हैं। ठीक है। स्प्रेडर हो, रीमर हो, एच फाइल हो, के फाइल हो, कलर कोडिंग आपकी सेम रहेगी। 15 है, 15 का मतलब है दैट इज इक्विवेलेंट टू द 15K फाइल। ये स्प्रेडर 15K के इक्विवेलेंट है। ये 20 का है, ये 20K के इक्विवेलेंट है, येलो इन कलर है। ये रेड इन कलर है, ये 25 है, ये 25K के इक्विवेलेंट है। एंड सेम गोज ऑन। 35 ग्रीन है, 30 ब्लू है और 40 ब्लैक है। स्प्रेडर का यूज ये होता है कि इफ यू आर डूइंग अ कन्वेंशनल रूट कनाल, अगर आप इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप सिंगल जीपी यूज नहीं कर सकते, आपको फाइनल जीपी के साथ एक्सेसरी जीपी भी यूज करने पड़ेंगे। स्प्रेडर्स आर यूज टू स्प्रेड द सीलर और अ सीमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैचमेंट साइड यूज कर रहे हो या अगर आप सीलर यूज कर रहे हो, टू स्प्रेड द सीलर इनटू द कनाल यू यूज द स्प्रेडर्स। उसके अलावा टू मेक स्पेस फॉर द एक्सेसरी जीपीज के लिए आप स्प्रेडर यूज कर सकते हो। एंड इट डिपेंड्स कि आप एक्सेसरी जीपी कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 40K की प्रिपरेशन है, आप फाइनल जीपी 40K का यूज कर रहे हो और उसके साथ एक्सेसरी जीपी आप यूज कर रहे हैं 20K के, तो आप 20 के स्प्रेडर यूज करोगे, क्योंकि जो स्पेस क्रिएट होगी 20 के स्प्रेडर से वो इक्विवेलेंट होगी 20K के फाइल के और 20 जीपी के। ठीक है। ये आपके जीपीज हैं। जीपीज पे भी कलर कोडिंग वो सेम होती है जो आपकी फाइल पे कोडिंग होगी। फॉर एग्जांपल 15K फाइल की वाइट है तो 15 का जीपी जो है उसकी भी वाइट होगी। जो येलो है तो 20K है उसकी जीपी, स्प्रेडर और फाइल सेम कलर होगा। 25 रेड है उसके जीपी भी रेड होंगे। 30 ब्लू है, 30 ब्लू होगा।
35 ग्रीन है, 35 ग्रीन होगा, 40 ब्लैक है, 40 का जीपी का ब्लैक हो जाएगा। कोई चीज ना समझ आई हो? आगे सर। कुछ पूछना हो? नो सर। जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उनमें से किसी ने पूछना हो? सब समझ आ गया? पूछ लो ना कुछ भी। स्टेप बैक क्या होती है? जोशो आप बताओ मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जोशो भी बताओ स्टेप बैक टेक्निक क्या होती है? हेलो। हाँ हाँ उज़ैफा, तुम्हारी बात, सॉरी जोशो, आवाज आ रही है आपकी। बताओ मुझे स्टेप बैक टेक्निक क्या होती है? सर वो स्टेप बैक टेक्निक होती है जिसमें हम अप्रोच जो होता है उसको हम ऑपोजिट तरीके से अप्रोच करते होते हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड। हाँ मैंने दो मुझे। अच्छा इकरा आप बताओ स्टेप बैक टेक्निक क्या होती है? सर स्टेप बेसिकली ये होता है कि हम एक जीपीएन सेट करते हैं और फिर जो सबसे एंड तक जाते हैं और फिर जो एपिकल पॉइंट तक जाती है और फिर उसके बाद हम 1 मिलीमीटर पीछे करके हम एक पॉइंट सेट करते हैं। ऐसे फिर हम एपिकल की तरफ आगे मतलब क्राउन की तरफ चलता है। अच्छा महरोज आप भी बताओ ये इनिशियल एपिकल फाइल क्या होती है? सर इनिशियल एपिकल फाइल वो है जिससे हम मतलब स्टार्ट बिल्कुल हमने एपिकल एरिया को प्रिपेयर करना है। जैसे अगर स्टेप बैक में है तो इनिशियल एपिकल फाइल वो होगी जो कि बिल्कुल इन एपिकल एरिया को सबसे पहले प्रिपेयर करेगी। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपकी एपिकल इनिशियल एपिकल फाइल 20 की है तो फिर उसके आगे स्टेप बैक यस कैसे? सर स्टेप बैक फिर उसको आफ्टर 1 mm फिर हम उसका साइज इंक्रीज करते हैं ना। अच्छा 20 के बाद क्या करोगे? 20 के फाइल अगर आपकी इनिशियल एपिकल फाइल है तो उसके बाद क्या स्टेप बैक कैसे करोगे? सर फिर उसके बाद हम 25 पे जाएंगे, हम उसको सीक्वेंस में बढ़ते हैं ना। अच्छा 25 पे क्या करोगे फिर? स्टेप बैक में क्या होगा 25 सर पे? सर स्टेप बैक में ये होता है कि जब 25 वाली हम यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली जो 20 वाली जो हमने प्रिपेयर की होगी हमने उससे थोड़ा सा ऊपर फिर 25 वाला प्रिपेयर करेंगे तो वो उसमें स्टेप्स बन रहे होते हैं। हमारा सॉरी मेहरोज आपका ये वाइवा होता है ना, आप फेल हो गए हो। सर अब कब का पड़ा हुआ याद भी नहीं। स्टेप बैक आप सर ये इनिशियल एपिकल फाइल के बाद स्टार्ट करते हो, इनिशियल एपिकल फाइल के बाद स्टार्ट नहीं करते। किधर आप बताओ कि फाइनल एपिकल फाइल क्या होती है? सर वो सर याद आ हॉस्पिटल। गया है। अब ठीक है, अब बेटा सर फाइनल एपिक अगली दफा भी सही जवाब देना। अब फिजर को बताने दो। सर वो फिजर किसी है। ना हॉस्पिटल में है, उसने कहा कि उसकी मदर का ऑपरेशन हुआ तो उनके साथ अभी उनकी ड्रिप लगवाने के उधर ठीक है ठीक है ठीक है नेट ऑन है। ठीक है। उसके अलावा अनफाल आप बताओ, जी सर। आप भी बताओ कि फाइनल एपिकल फाइल क्या होती है? सर वो वाली फाइल जिससे हम एपेक्स को अप्रोच करते हैं। नहीं, फाइनल एपिकल फाइल डिफाइन करो ना। फाइनल एपिकल फाइल होती क्या है, क्या सर करते हो? मैं बताऊं। ये कौन बोला है? सर मैं ही बोल रहा हूँ। क्या बुझा मैं था? रोज अब मैं रोज अगली बारी में अब किसी और को बताने दो। अनफाल बेटा बताओ। सर वो लास्ट जो फाइल होती है जो हम प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं वो होती है। अच्छा अनफाल आप सना आप बताओ कि फाइनल एपिकल फाइल क्या होती है? सर जो लास्ट फाइल हम माइनर कंस्ट्रक्शन जो एपिकल फोरामेन होते हैं उसके लिए यूज करते हैं वो वाली फाइल। अच्छा मलिहा आप बताओ फाइनल एपिकल फाइल क्या होती है?
जी सर। फाइनल एपिकल फाइल जी सर। सर वो लास्ट फाइल जो हम माइनर कंस्ट्रक्शन के लिए एपिकल फोरामेन में यूज करते सब में एक ही डेफिनेशन बोली हुई है। हैं। सर सबको एक ही आती है। सुन तो साहब बताओ कि फाइनल एपिकल फाइल क्या होती है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। नहीं पता? हेमंत सर उसका कोई नेट प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मुझे मैसेज आया हुआ था। नेट में उसका माइक नहीं चल रहा। उसको आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब उसका नेट सर प्रॉब्लम जिस फाइल से अच्छा चलो हेमंत आपकी आवाज नहीं आ रही, वो वीडियो में सुन लेना। अच्छा, फाइनल एपिकल फाइल आपकी वो होती है दैट यू यूज फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द एपिक्स। जो आपकी फाइनल एपिकल प्रिपरेशन में आप आखिरी लास्ट फाइल जो आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड द फाइनल एपिकल फाइल। इसका मतलब ये है कि इसके बाद यू विल नॉट फर्दर प्रिपेयर द एपिक्स विद एनी फाइल। वो आपका एपिकल फाइनल प्रिपरेशन जो है वो आपने कर दी है। लास्ट फाइल आपकी इसको होती है जिस फाइल का आप जीपी यूज करोगे फॉर ऑब्जर्वेशन, दैट इज द फाइनल एपिकल फाइल। ठीक है, जब प्रैक्टिकल सेशन में पूछा है तो प्रैक्टिकल जवाब देना है, डेफिनेशन नहीं बतानी। मकसद पूछने का ये है कि फाइनल एपिकल फाइल का रोल क्या होता है। फाइनल एपिकल फाइल क्या है कि यूज दैट यू यूज द फाइल, वो 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैनाल, ये कैनाल कितनी वाइड या कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, जो आपकी फाइनल एपिकल फाइल होगी, दैट विल बी द फाइनल जीपी दैट यू यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20K फाइल से एपिकल प्रिपरेशन की हुई है तो आप उसमें जीपी है 20K का इंसर्ट करोगे, 25 का नहीं करोगे। ठीक है, 25K अगर आप यूज करोगे दैट विल नॉट अचीव द वर्किंग लेंथ। इसलिए फाइनल एपिकल फाइल इज इक्विवेलेंट टू द फाइनल जीपी दैट यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन। समझ आई है? जी सर। यस सर। रोज सुनने का स्टेप बैक क्या होती है। स्टेप बैक टेक्निक ये होती है कि व्हेन यू आर यूजिंग अ कन्वेंशनल फाइल सिस्टम आप यूज कर रहे हो और आपकी कैनाल में आपको टेपर चाहिए। टेपर का मकसद ये होता है कि जब आपने पोस्ट लगानी है, पोस्ट इंसर्ट करनी है, उसके लिए आपको कैनाल में टेपर चाहिए होता है ताकि पोस्ट की इंसर्शन बेहतर हो सके। अगर स्ट्रेट कैनाल होगी इसमें पोस्ट इंसर्ट नहीं कर सकते आप, फाइल आपका रूट ब्रेक कर जाएगी। टेपर फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप कन्वेंशनल तरीके से यूज करो, उसमें आप स्टेप बैक यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज द प्रोटेपर सिस्टम जिसमें सिंगल जीपी यूज होता है, सिंगल फाइल सिस्टम। प्रोटेपर अभी आपको नियम आइडिया बताऊंगा, आपको भी सिर्फ कन्वेंशनल का बताऊंगा। कन्वेंशनल में स्टेप बैक कैसे करते हो। कन्वेंशनल में आप इस तरह करोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द एपिक्स, योर फाइनल एपिकल फाइल इज नंबर 40। फॉर एग्जांपल 40K फाइल योर फाइनल एपिकल फाइल, आप नेक्स्ट फाइल जो यूज करोगे 45K फाइल यूज करोगे, लेकिन विद एवरी फाइल या साइज टू द फाइल यू इंक्रीज, यू विल डिक्रीज द वर्किंग लेंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो आपने एपिकल प्रिपरेशन की हुई है, आपने वो 40K से प्रिपरेशन की हुई है। जब आप नेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हो वो 45 का उसका एपिकल फॉर्मेशन है, उसका एपिक्स आपकी प्रिपरेशन से ज्यादा है। तो इन दैट केस यू विल डिक्रीज द वर्किंग लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर 22 mm है, उसको आप 21 mm कर दोगे। सो जो आपकी नेक्स्ट फाइल जो लार्जर फाइल है 45K की फाइल है जिसका एपिक्स बड़ा है, यू विल प्रिपेयर 1 mm बिहाइंड द एपिक्स। इसी तरह यू मूव फर्दर ऑन, 45 के बाद कौन सी फाइल आएगी? 50 आएगी। 50 आएगी। जब 50 प्रिपरेशन करोगे तो देन यू विल इंक्रीज द वर्किंग लेंथ टू द 20 mm। इसी तरह सिमिलरली यू विल कीप गोइंग ऑन 40 50 50 का 55 55 का 60 60 के बाद कौन सी फाइल आएगी? 70 का कलर कोड क्या होगा? व्हाइट, रेड, ग्रीन। ग्रीन। कौन सा कलर होगा? ग्रीन। ठीक है। किस तरह होता है, जिस तरह आपने 40 का याद किया होता, 40 का ब्लैक था, ब्लैक के पास कलर रिपीट हो जाएगा। 40 के बाद 45 आया, 45 कलर क्या होगा? व्हाइट। 50 का होगा येलो, 55 का होगा रेड,
60 का क्या होगा? ग्रीन ब्लू होगा या ग्रीन होगा? ब्लू ब्लू होगा। ब्लू ग्रीन 70 होगी। ठीक है, इस तरह कलर्स आपने याद करने Yes, sir. बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। शुरू में लगेगा मुश्किल है, मुझे भी लगता था, लेकिन ये है कि आप जब इसको याद करने की कोशिश करोगे, ये जो मेन तरीका है इसको याद करने का वो यही है कि आपको कलर कोड याद होने चाहिए। कलर कोड कुछ टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सब कलर्स ये इंपॉर्टेंट है कि 3 कलर जो है 6, 8 एंड 10 इनका कलर डिफरेंट होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, ये 6 कलर जो है इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप बैक में हम पहुंचे थे 60 के फाइल पे। जब आपने 60 का फाइल यूज किया 40 के बाद, इसका मतलब है आपकी कितनी लार्जर फाइल्स होंगी? 45 आ गई, 50 आ गई, 55 आ गई, 60 आ गई। आप 4 फाइल्स अहेड चले गए हो। ठीक है, 4 फाइल्स अहेड का मतलब ये है कि आपने 4 mm रिड्यूस करनी है वर्किंग लेंथ। फाइनल एपिकल प्रिपरेशन से आपने 4 मिलीमीटर अपनी लेंथ डिक्रीज कर देनी है, एंड यू डू दैट टुवर्ड्स अ कॉर्नर एरिया ऑफ द कैनाल। कॉर्नल एरिया से लेकर एपेक्स तक आपने टेपर देना होता है। ये है कन्वेंशनल तरीका टेपर बनाने का। समझ आया? यस सर। रोज आप समझ आया कि स्टेप बैक क्या होती है और फाइनल Yes, इनिशियल sir. एपिकल फाइल और फाइनल एपिकल फाइल में क्या फर्क होता है? यस सर। भूलेगा तो नहीं अब? नहीं सर। चलो, लेक्चर आपका हो जाएगा रिकॉर्ड, मैं शाम तक इंशाल्लाह इसको पोस्ट कर दूंगा। कोई चीज ना समझ आई तो भी पूछ सकते हो।